हाय देयर, वेलकम टू नॉलेज इन एग। आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आज ये स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक एटम है हमारे पास ए, एक एटम है हमारे पास बी। इसके पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, माने ए के पास पहले एक था, अब उसने बी का भी ले लिया तो उसके पास हो गए दो। इसी तरह से बी के पास पहले एक था, शेयरिंग के बाद उसने ए का भी ले लिया तो उसके पास भी हो गए दो। तो इस तरह से दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो इस शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बना ए और बी के बीच में, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? ये तब फॉर्म होगा, मान लीजिए ए और बी ये दो अलग अलग एटम्स हैं। इसकी लास्ट की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह से इसकी लास्ट की शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें लास्ट की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं। तो अगर 5 हैं इसके पास तो इसको 3 की ज़रूरत है, इसी तरह से इसको भी। तो दोनों को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए ये दोनों एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और तब फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट आपको आगे के एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। टाइप्स, इसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले देखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है 1 पेयर शेयर हो रहा है 2 एटम्स के बीच में। 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर एक एटम ए है एक एटम बी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल या Cl2 मॉलिक्यूल। अब देखिए ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ 2 लगा है तो यानी कि ये मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन एटम एज सच एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि क्लोरीन एटम इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो क्लोरीन एटम है, देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो है 287। होपफुली आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, क्लास 9th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया गया है। तो देखिए इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। और कोई भी एटम स्टेबल तब होगा जब उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लास्ट शेल में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एटम के साथ, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेगा और अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा। तब इसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तब ये स्टेबल हो जाएगा और इसीलिए ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको डिटेल में देखते हैं हम। देखिए अगर हम क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करें तो ये उसका एटम है Cl और इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसे इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से दूसरा एटम होगा। अब क्योंकि ये दोनों अकेले अगर हैं तो ये रिएक्टिव है, फ्री नहीं रह सकते ये, तो इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो देखिए किस तरह से जुड़ेंगे। ये Cl है आपका, ये Cl है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। अब देखिए इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया, तो इसके पास टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी लास्ट की शेल कंप्लीट हो गई, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से इसके देखिए, इसके पास भी 7 ऑलरेडी थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, तो इस तरह से इसके पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये भी स्टेबल हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करा उसे हम इस तरह से एक लाइन से शो करेंगे। इस लाइन का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, या कहें एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्होंने आपस में शेयर किया है। तो अब ये हमारा Cl2 मॉलिक्यूल बन चुका है। तो यानी कि एटम्स से स्टार्ट किया और ये हमारा क्या बन गया Cl2 मॉलिक्यूल। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ये एक्चुअली है क्या? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों एटम्स के बीच में, जो उन दोनों को आपस में जोड़ कर रखती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कह रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। यानी कि अगर एक एटम है A, एक एटम है B, और ये दोनों आपस में लास्ट के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें आपस में, तो जो बॉन्ड बनेगा वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 पेयर्स का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स हम टोटालिटी में देखेंगे, 2 एक एटम के होंगे और 2 एक एटम के। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। देखिए ऑक्सीजन एटम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,6। अब इसमें भी देखिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके, तभी ये स्टेबल होगा। तो इसलिए ये भी एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन वो इस बार होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम एक एटम को रिप्रेजेंट करें, ये O है और इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने ये डॉट से 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करें। इसी तरह से दूसरा एटम है, तो अब क्या होगा देखिए, ये O, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ थे हमने यहाँ शो करे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपके शेयर होंगे, मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले इस ऑक्सीजन के थे, लेकिन अब उसने अपने ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ बांट लिए। तो इसके साथ इसके पास कितने हो गए देखिए, 6 पहले थे, 1 2 3 4 5 6, 2 ये भी इसके हो गए, तो अब इसके टोटल हो गए 8। अब इसी तरह से जो इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने इस एटम के साथ शेयर करे, तो इधर वाले ऑक्सीजन के भी अब कितने हो गए टोटल 8। 6 इसके पास पहले अपने थे, 1 2 3 4 5 6, 2 इससे इसने शेयर कर लिए, तो ये इसके पास भी हो गए 8। और ये जो बॉन्ड बना ये इस तरह से हम शो करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं तो हम 2 लाइंस शो करेंगे और इसको हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बन गया आपका O2 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अब 3 पेयर्स का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक एटम A है, एक B है, और ये दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें इस तरह से, तो इसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए किस तरह से बनेगा ये। नाइट्रोजन एटम अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 7 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। तो नाइट्रोजन एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, N और लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन एटम है। अब ये दोनों अकेले रहेंगे तो ये बहुत रिएक्टिव रहेंगे, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब ये दोनों आपस में बॉन्ड्स फॉर्म कर लेंगे। और दोनों के पास ही देखिए
तीन इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसलिए ये वाला नाइट्रोजन अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा और ये वाला नाइट्रोजन अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। तो अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इस नाइट्रोजन ने इधर वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो अब इसके पास भी कितने हो गए? 5 इसके पास अपने थे, 3 ये ले लिए, 8। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ शेयर कर लिए। तो ये जो बॉन्ड बना हमारा, ये बना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और यही है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये थे तीनों तरह के बॉन्ड्स का एक एक एग्जाम्पल। इनके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर जल्दी शेयर कर दूँगी। अब मैं लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।